वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलिंग बम्स। काशू क्या कर रही हो? हेलो, our next destination उज्जैन। अब हम एक नए सफ़र पे शाम के 7:30 बजे निकल चुके हैं और रास्ते में आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। काशवी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा है, दिखाओ बेड। देखिए, काशवी अपने न्यू बेड और टॉयज को लेके एकदम एक्साइटेड है। अब हम आपसे आगे रास्ते में बात करते हैं। 7:30 हो रहा है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलिंग बम्स। सो जैसा प्रिया ने बताया, हम निकल पड़े थे एक नए सफ़र की तरफ। सफ़र क्या था? सफ़र था हम निकल पड़े हैं पुणे से उज्जैन की तरफ। सो अब कल रात को हमें देर हो गई निकलते निकलते। प्लान था हमारा 5 बजे निकलने का, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 7:30। फाइनली हम 7:30 बजे घर से निकले। एंड जब घर से निकले तो ऑन दी वे बहुत सारा ट्रैफिक। सो हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए उस समय। ऊपर से अंधेरा था, डार्क टाइम, सो रिकॉर्डिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती। बट या अभी हमने पुणे से उज्जैन का प्लान किया ऑल ऑफ अ सडन। चलो लॉन्ग वीकेंड है, चलो चलते हैं कहीं कहीं। सो पुणे से उज्जैन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 670 किलोमीटर्स। सो एज़ मैंने बताया कि हम 7:30 बजे निकले। 7:30 बजे निकल के हमने एक शॉर्ट, मैं आपको डिटेल्स सारा शेयर कर दूंगा, बट जस्ट ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स 670 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे टू उज्जैन। डायरेक्टली उज्जैन अगर आप आते हो तो उज्जैन आपको इंदौर होते हुए आना पड़ता है। अगर आप गूगल मैप के से देखोगे तो अगर आप पुणे से अगर उज्जैन का रोड मैप सर्च करोगे तो आपको 2 रूट्स दिखाएंगे, बट दोनों ही रूट एक्चुअली आपको स्टेट हाईवे से लेकर के जाता है। सो वी टुक एन ऑल्टरनेटिव रूट, वी टुक द NH60 ओनली, और हम लोग ने उसको कंटिन्यू किया बिकॉज हमें स्टेट हाईवे से नहीं जाना था। रात का समय था, वी डिडंट नो रोड के कंडीशंस कैसे होंगे, व्हाट विल बी द सिचुएशन एंड ऑल द स्टफ्स। सो बेटर वी टुक द लॉन्गर स्ट्रेच। बट द थिंग इज़, आप लॉन्गर स्ट्रेच लो या फिर आप स्टेट हाईवे से कनेक्ट करो, टाइम आपको सेम ही लगता है। सो बेटर टू टेक द लॉन्गर रूट एंड ट्रैवल सेफ। सो अभी हमने बीच में एक डिनर ब्रेक लिया था 9:30 बजे के लगभग। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का ब्रेक था। सो उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूस ड्राइव किया। वी क्रॉस्ड MP। अभी रोड का कंडीशन में बताऊं तो रोड का कंडीशन काफ़ी अच्छा नहीं है इन महाराष्ट्र। हाँ, मगर जब आप MP घुसते हो द सिचुएशन गेट्स चेंज्ड। रोड्स यहाँ पर ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द व्हाट वी हैव इट इन महाराष्ट्र। मैं सिर्फ नेशनल हाईवेज़ का बात कर रहा हूँ, नॉट द सिटी रोड्स और एनीथिंग एज सच। बट हाँ, MP के रास्ते काफ़ी बेटर हैं। सो हमने बीच में 4:30 बजे के लगभग एक शॉर्ट ब्रेक लिया। वी टुक अ नैप, लाइक हम सब सो गए थे एक्चुअली। प्रिया और काशवी तो सो ही रहे थे। सो मैं उसका क्लिप आपको शेयर करूँगा वीडियो में। सो जस्ट अ सेकेंड। ये टोल का बड़ा पंगा है यहाँ पर, कभी रीड करता है कभी रीड नहीं करता है। चलो दिस टाइम इट वर्क। सो हाँ, तो फिर हमने एक नैप लिया अराउंड 4:30 के लगभग। ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स का नैप था। सो आफ्टर दैट आई कंटिन्यू। अब जब हमारा प्लान ऑलरेडी बन चुका था कि अब हम उज्जैन जाने वाले हैं, तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्यों उज्जैन इतना फेमस है, क्यों लोग इतना उज्जैन जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, या फिर उनको रहता है कि मतलब उज्जैन जाना चाहिए। खास करके अगर
ये चीज़ अगर आप देखोगे तो धार्मिक पॉइंट से लोग ज़्यादा जाना चाहते थे। ऑफकोर्स हमें एक चीज़ तो पता ही था क्योंकि वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है जो कि श्री महाकालेश्वर मंदिर का है। ये पॉइंट मुझे पता था, बट इसके अलावा क्यों उज्जैन इतना फेमस है ये जानने के लिए मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट उज्जैन मैंने जॉट डाउन करके रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड हो सकता है इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन एकदम 100% करेक्ट ना हो क्योंकि ऑल इट्स अ रिसर्च इन्फॉर्मेशन, बट मैंने ट्राई किया है कि जितना भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको पास करूँ वो अधिक से अधिक करेक्ट हो। सो अभी आप जानते ही होंगे कि उज्जैन का इतिहास बहुत ही पुराना है। अभी इसको उज्जैन को भारत महाद्वीप के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन इतिहास है, उसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। विक्रमादित्य और उनके योगदान से भी ये रिलेटेड है। सो अगर प्राचीन इतिहास का बात करें ये कितना पुराना शहर है, तो एज़ पर द फैक्ट उज्जैन का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हो ये शहर कितना पुराना है। यह मालवा क्षेत्र का एक प्रमुख नगर हुआ करता था और यहाँ पर आप रामायण और या फिर महाभारत जैसे ग्रंथों में भी उज्जैन का हमें उल्लेख मिलता है। और यह माना जाता है कि उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई श्री बलराम और उनके मित्र सुदामा से भी जुड़ा है, क्योंकि यहाँ इसी शहर में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और उज्जैन का अपना ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है जो बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, बट मैं फिर जो लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उज्जैन हिंदू धर्म का सबसे एक प्रमुख तीर्थस्थल में से एक है। यहाँ पर श्री महाकालेश्वर मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वो यहाँ पर है और ये शिव भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के अलावा काल भैरव मंदिर भी है, हरसिद्धि मंदिर भी है जो कि एक शक्तिपीठ माना जाता है, और चिंतामण गणेश मंदिर भी यहाँ पर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर उज्जैन में हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है और ये जो कुंभ मेला होता है ये 4 प्रमुख कुंभ मेलों में से एक है और इसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। मैं कोशिश करूँगा वो जगह दिखलाने के लिए, वो जगह जाने के लिए जहाँ पर ये कुंभ मेला एक्चुअली जहाँ से अलग अलग जगह से दूर से साधु लोग आते हैं कुंभ मेले में अपना शाही स्नान करने के लिए, वो जगह भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए कमिंग वीडियोस। अभी उज्जैन का आपने अगर पुरानी कहानियाँ वगैरह सुनी होगी तो इसमें उज्जैन का विक्रमादित्य और उनके योगदान का भी हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस मिलता है, क्योंकि उज्जैन का सबसे गौरवशाली समय विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ करता था। ऐसे इसलिए मैंने बोला कि अगर आप पुराने स्टोरीज़ वगैरह सुनोगे तो विक्रमादित्य के बारे में अगर हम स्टोरीज़ वगैरह सुनेंगे तो उज्जैन का नाम आता ही आता है। और विक्रमादित्य आप जानते ही होंगे ये वो एक महान योद्धा, विद्वान और धार्मिक राजा थे और उनके शासनकाल को स्वर्ण युग भी माना जाता है। उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की और उनके दरबार में बहुत ही विद्वान लोग हुआ करते थे, जिसमें से कालिदास भी थे। एंड उज्जैन अगर आप देखोगे तो वो ज्योतिष और भूगोल जो कि जियोलॉजी है उस रीज़न से भी उसका बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि उज्जैन प्राचीन काल से ही ज्योतिष और भूगोल विज्ञान में का प्रमुख केंद्र हमेशा रहा है। अभी आपको अगर पता होगा तो यहाँ से कर्क रेखा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वो यहाँ से गुजरती है, जिससे इसका ज्योतिष्य महत्व और बढ़ जाता है। और अगर आपको पता होगा तो इस क्योंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार क्रॉस होती है, इस जगह से ही टाइम का कैलकुलेशन हुआ था। इसीलिए अगर आप देखोगे तो काल का मतलब समय होता है।
इसीलिए इसे महाकाल की भूमि भी कहा जाता है। तो ये मुझे एक फैक्ट पता चला था। अभी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग लोगों ने राज्य किया, बट मध्यकाल में उज्जैन पर मुस्लिम शासकों का काफ़ी कब्ज़ा मतलब उन्होंने कब्ज़ा किया, लेकिन यह नगरी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की वजह से अपने आप को बचाने में सक्षम रही। 18वीं सदी में मराठाओं ने उज्जैन पर अधिकार कर लिया था और इसे फिर एक महत्वपूर्ण केंद्र में विकसित उन्होंने किया। मराठा सरदार महादजी शिंदे ने यहाँ का पुनर्निर्माण किया और नगर को सुंदर और धार्मिक महत्वता को भी बहुत बढ़ाया। अब यह आधुनिक काल का अगर हम बात करें तो आज भी उज्जैन एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर वाला शहर है, जो अपने इतिहास, मंदिरों और पवित्र स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर न केवल भारत बल्कि विश्व भर के लोगों में प्रसिद्ध है। अभी जस्ट हम क्रॉस करने वाले थे, कुछ लोगों का काफ़िला, मतलब वो एक 16 सीटर जो रहता है, वो बस पूरी फॉरेनर्स लोगों से बड़ी थी। एंड आई प्रेडिक्ट, मैं ये गेस कर रहा हूँ, ये लोग भी उज्जैन, क्योंकि वो उनके शीशे वगैरह क्योंकि वो खुले थे, तो जो से गाने बज रहे थे और वो अपने शिव जी वाले गाने थे, तो मुझे भी ऐसा डाउट हुआ ही कि वो लोग भी उज्जैन या फिर और नियर अबाउट कहीं किसी जगह पे जाने वाले हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ना ही भारतीयों में सिर्फ ये जगह प्रसिद्ध है, इवन फॉरेनर्स उनको भी या फिर आउटसाइड इंडिया देश के बाहर में भी लोगों को इस शहर का महत्व पता है। Ashu, what is this, Kashi? Hello guys, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलिंग बम्स। ये देखिए हमारा बेड का सेटअप है और काशवी यहाँ एंजॉय कर रही है अपना ब्रेकफास्ट। काशवी क्या खा रहे हो? मूनफिल्स। और आप अभी कहाँ जाने वाले हो? उज्जैन में क्या है? क्या है उज्जैन में? हाँ? सब कुछ है, बहुत कुछ है। मिनट्स में हम उज्जैन पहुंच जाएंगे एंड देन सबसे पहले महाकाल का दर्शन, उसके बाद बाकी जगह का दर्शन। ड्राइविंग एंड अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं एंड इट्स जस्ट 10 किलोमीटर्स लेफ्ट to reach down to the location or the stay that we have booked. So हम उज्जैन में, मैं आपको डिटेल्स में सारा कुछ बताऊंगा, बट ब्रीफ में बताऊंगा, बट इन शॉर्ट हम उज्जैन में 2 दिन हमारा स्टे है। उज्जैन से हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे अगेन। ये फिर से एक तीर्थ यात्रा ही हो गई है। सो बट गुड, चलो कोई कहीं तो घर से निकले, ऐसा है। तो फिर हम उज्जैन से हम जाएंगे हम उज्जैन से ओमकारेश्वर डायरेक्टली नहीं जाएंगे। हम एक दिन बीच में इंदौर जाएंगे, जस्ट 1 डे स्टे है वहाँ पर। वी विल एक्सप्लोर वॉट एवर वी कैन एंड फिर वहाँ से वी विल बी ट्रैवलिंग डाउन टू ओमकारेश्वर एंड बैक टू पुणे। सो इस जो भी रहता है, जैसा भी रहता है, वी विल लेट यू नो एवरीथिंग व्हाट वी एक्सपीरियंस, कैसा रहता है। अभी ये सावन का महीना चल रहा है, कैसी भीड़ रहती है। हम लोगों ने पास ले लिया है एटलीस्ट महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर मंदिर का दर्शन का पासेस हम नहीं ले पाए बिकॉज हमारा एज पर शेड्यूल वी विल बी विजिटिंग ओमकारेश्वर ऑन संडे एंड संडे के लिए मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था उनके ऑफिशियल वेबसाइट में, पासेस आर नॉट गिवन फॉर सैटरडेज एंड संडेज। सो अभी देखते हैं कैसा क्या सिचुएशन रहता है। आई विल शेयर एवरीथिंग। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि दर्शन अच्छे से हो जाए एंड
अभी अगेन एज स्पीकिंग, अभी जैसा मैं बात करते हुए आपको बता रहा हूँ, इट्स 12 मिनट्स लेफ्ट टू रीच डाउन टू आवर स्टे। ठीक है, हम पहुँचते हैं ऑलमोस्ट, चेक इन करते करते 11:30 तो हो ही जाएंगे। वी विल गेट फ्रेशनड अप। काशवी भी कुछ उसने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है बट नॉट दैट वेल, सो देखते हैं वो क्या खाएगी, देन वी विल प्लान टू सो बस हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। अब बस आप देख रहे हो ये गेट से अगर हम स्ट्रेट चल जाएंगे तो हम चल जाएंगे उज्जैन के सिटी के अंदर। सो आपको देता हूँ मैं रूम टूर। ये ही है हमारा स्टे 2 दिनों के लिए। काशवी 6 दिनों के लिए नहीं है बेटा, हम लोग कितने दिन के लिए यहाँ पर? 2 डेज़ ना बेटा, फिर हम लोग दूसरी जगह जाएंगे ना। सो यही है, ये है एग्जीक्यूटिव सूट रूम एंड कुछ ख़ास नहीं, मतलब ये एक्चुअली मध्य प्रदेश टूरिज़्म से टाइड अप होटल है। सो ये यहाँ से हमें व्यू मिलता है और ऐसा बोला जाता है कि इस होटल से कहीं से तो मंदिर दिखता है, क्योंकि मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 1.5 किलोमीटर ही दूर है, बट ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से दिखता है। सो ये बालकनी है, दिस इज़ द बेड। माँ बेटी यहाँ पर बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं चेक इन करने के बाद। और बस ये छोटा सा रेफ्रिजरेटर एंड मैं एक बार जस्ट आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम है, दैट्स इट। अच्छा है काफ़ी, मतलब सफिशिएंट। अभी कैसा है कि अब दिस इज़ द टूरिस्ट प्लेस, सो प्राइसेस अभी उनके सीज़न के हिसाब से ही है। सो आई पेड अप्रॉक्सीमेटली 4,000 पर डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सो या सो अब हम थोड़ी देर में फ्रेश अप हो करके अब हम निकलेंगे दर्शन के लिए। काशू कैसा लग रहा है आपको यहाँ? काशू कैसा लग रहा है? अरे बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा दर्शन होने वाला है, यस। चलो फ्रेश हो जाओ, चलो वॉशरूम जाकर के आ जाओ। चलो दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बोल दो, बोल दो, जल्दी बोलो। ओके दोस्तों, हम आज आपसे बहुत बात करेंगे। अच्छा बहुत बात करेंगे। और ये आपने हाथ में क्या लगाया है? मेहंदिया। मेहंदी किसने लगा दिया? मम्मा। मम्मा। और तुम राखी बांधने वाली हो क्या? 9th को। सो दोस्तों, अभी हम शाम को सारा सैर सपाटा करके महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन वगैरह करके हम वापस होटल की तरफ आ रहे हैं। जो हमारा दर्शन हम दर्शन करने निकले थे, तब हमने महाकालेश्वर मंदिर और काफ़ी और भी मंदिरों का दर्शन उस दिन नहीं कर लिया था, सेम डे पर ही कर लिया था, जिसका डिटेल्स आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें मैंने जस्ट आपको फ्रॉम पुणे टू उज्जैन का सफ़र के बारे में बताया कि एज़ मैंने बताया ये एक सीरीज़ होने वाली है। सो मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। सो जो भी मंदिर के दर्शन थे उसका डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इन द मीन टाइम अभी यही है होटल जहां हमने स्टे किया था, मित्तल पैराडाइज़। जस्ट 2.5 किलोमीटर्स मंदिर से है। अगर आप ऑटो से जाते हो तो वो 50 से 100 रुपये लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो वन वे। ऑफ कोर्स इतना डिस्टेंस नहीं है, बट अभी इनका यहाँ पर ऐसा ही है, वो लोग शेयरिंग में नहीं जाते हैं। अगर आपको फुल ऑटो करना है तो आप 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में आप बार्गेनिंग कर सकते हो वन वे। सो गेस हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन द मीन टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।